लैंड इज एप्रिशिएटेड। ओके, लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट होती है ओवर ए पीरियड। लैंड की फर्टिलिटी डेप्रिशिएट होती है, लैंड की फर्टिलिटी डेप्रिशिएट होती है, मगर उसकी जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट होती है, बिकॉज लैंड को ऑल्टरनेटिव यूजेस में यूज कर सकते हैं आप। जैसे कहीं सोलर एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं लैंड को, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं लैंड को, या प्लेग्राउंड बनाने के लिए, या स्कूल कॉलेज, एनीथिंग यू कैन यूज फॉर। तो लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट करती है, बट उसकी फर्टिलिटी जो है वो डेप्रिशिएट करती है। अब ऐसे माइंस हैं आपके पास, वो डिप्लीट करती हैं। ओके, माइंस डिप्लीट करती हैं। आप क्या करते हो कि आयरन ओर की माइन है, यू एक्सट्रैक्ट द आयरन ओर फ्रॉम दैट माइन, दैट इज डिप्लीशन। फाइन। You extract oil and gas from gas reserves, that is depletion. Okay, and you extract coal from coal mines, that is depletion. You extract marble from marble mines, that is depletion. Okay, वो deplete होती हैं। फिर आपके पास एक है मशीनरी, वो obsolete होती है, या टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, obsolete, obsolete। ओके, ऑब्सोलीट मतलब उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे आपके पास विंडोज 10 है तो विंडोज 7 खत्म हो गया, या विंडोज 7 थोड़ा बहुत चल रहा है तो विंडो विस्टा जो थी, एक्सपी थी, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, तो वो ऑब्सोलीट हो गई है। ओके, तो आपका आज की डेट में एक्सपी और विस्टा में कोई काम नहीं चलता, या तो विंडोज 7 है, विंडोज 10 है। अब धीरे धीरे विंडोज 7 को भी खत्म कर रहे हैं, so they are moving over to window 10. Okay, so that is, and you are having windows office 2019 2018 ऐसे करके चेंज होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो टेक्नोलॉजी और मशीनरी जो आपकी ओवर ए पीरियड, जैसे आपने एक कार ली है, उसकी लाइफ है 15 साल की। ओके, तो 15 साल के बाद हम अब गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया कि 15 ईयर्स के बाद भी आप यूज कर सकते हो वो गाड़ी, बट 15 साल एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी की लाइफ बताई हुई है, और उसके बाद उसे ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर देते हैं, आपको उसका रिन्यूअल नहीं मिलता। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ओके, अब डेप्रिसिएशन के पास हमारे पास दो मेथड्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके, और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ओके, इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ओके, और इसे हम WDV मेथड कहते हैं। ओके, ये है इट इज रिडक्शन, मतलब आपकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये खत्म हो रहा है, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट पे आपका डेप्रिसिएशन लगता है, ये रिड्यूस वैल्यू पे। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि एसेट की वैल्यू, इन दिस वैल्यू ऑफ एसेट विल बी रिड्यूस टू जीरो। वैल्यू ऑफ एसेट will be reduced to zero at the end, to zero at the end of lifetime. Okay, यहाँ एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती, एसेट वैल्यू इज नेवर जीरो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये डिमिनिशिंग बैलेंस में आपकी वैल्यू एसेट की जीरो नहीं होती है, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ओके, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम सबसे पहले इन सारे कंसेप्ट को समझने से पहले हम इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं कि हाउ द जर्नल ऑफ डेप्रिसिएशन विल वर्क, एंड देन हम, क्योंकि सीधे लेजर अकाउंट्स बनने हैं, तो उसके बाद लेजर अकाउंट्स पे चलेंगे। ओके,
देखिए जर्नल कैसे है इसका डेप्रिसिएशन का। फर्स्ट एंट्री जो डेप्रिसिएशन में होगी, आपने कोई एसेट खरीदा है, एसेट रियल अकाउंट है और आपने पेमेंट की है चेक से, तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स, एन एसेट इज परचेज्ड बाय पेमेंट थ्रू चेक। ओके, तो आप एंट्री क्या करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ओके, टू बैंक अकाउंट बिकॉज यू हैव पेड थ्रू चेक। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द डेबिट व्हाट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो बैंक इज मेकिंग द पेमेंट एंड एसेट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, ये है। अगर आपने क्रेडिट पे खरीदा है तो इससे लिख देंगे वेंडर अकाउंट, मतलब जिस क्रेडिटर से आपने खरीदा है। अब हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी है। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। मनन डिमिनिशिंग बैलेंस में इसलिए नहीं रिड्यूस होती है क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट बच जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसमें वैल्यू। आपने एक एसेट खरीदा 10,000 रुपए का, 10% उस पर डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी। तो देखो पहले आपने, मान लीजिए 10 इयर्स ऑफ लाइफ है उस एसेट की, तो 9,000 बच गया। इसमें से 900 माइनस करोगे तो 8100 बच गया। फिर 810 करोगे तो 7290 बच जाएगा। फिर 729 करोगे तो आपके पास कितना आ गया, ये 70 और 61 और 6561, सो ऑन सो फोर्थ। अगर आप स्ट्रेट लाइन में करते तो 1000 में, ये तो है WDV मेथड, ओके, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, और ये है स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट। उसमें क्या है, हर साल आप 1000 माइनस करोगे तो कितने बच गए, 9000। 9000 में से 1000 माइनस करोगे तो 8000, फिर 1000 माइनस करोगे तो 7000, ओके, फिर 1000 माइनस करोगे तो 6000। तो मतलब एट द एंड ऑफ 10th ईयर द वैल्यू विल बी रिड्यूस टू, ये देखो 5, फिर 4 और तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 साल। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल आप पूरी वैल्यू निकालते जा रहे हो, मगर यहाँ क्या है, कम वैल्यू निकालते जा रहे हैं। तो उससे जो लास्ट में आपके पास है, यू विल बी लेफ्ट विद सम अमाउंट, दैट इज व्हाई WDV में आपकी वैल्यू 0 नहीं होती एसेट की, जबकि स्ट्रेट लाइन में आपकी एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, अब देखिए हम थे जर्नल एंट्री के ऊपर, ओके, हम जनरल एंट्री में थे एसेट्स टू बैंक और वेंडर। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। हमने कहा है एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। अगर आप उसे क्रेडिट कर दोगे एसेट को, तो दैट मींस इट्स वैल्यू हैज बीन कट डाउन बाय दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ओके, तो माइनस हो जाएगा उतना। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन टू एसेट। और तीसरी एंट्री क्या है, क्योंकि ये नॉमिनल है तो ये राइट ऑफ कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके, तो ये आपके पास है, ये आपकी एंट्री होती है।
अगर एसेट की लॉस हुआ है तो आप एंट्री करोगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ओके, टू एसेट अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल, ओके, तो आप एंट्री क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल, ओके। और ये गेन किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये लॉस भी किस में डेबिट होगा, ये लॉस डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ओके। और सेल के लिए एंट्री क्या करते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ओके। ये है सेल ऑफ एसेट, ये आपके पास एंट्री आती है, ओके। तो ये आपके पास कुछ एंट्रीज हैं। फर्स्ट एंट्री इज व्हेन यू हैव परचेज्ड, second entry is when you have depreciated, third entry is that you have transferred depreciation to profit and loss account, and fourth entry is you have sold the asset, and on sale of asset you have suffered loss, तो ये लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन सेल टू एसेट अकाउंट हो जाएगा। और अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो एसेट टू गेन ऑन एसेट हो जाएगा, ओके। मशीन डेबिट क्यों होगी आपके पास, आपका गेन हो रहा है, मशीनरी अकाउंट कौन सा है, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके पास फायदा हो रहा है, ओके। आपने ये एंट्री कर दिया है, बैंक टू सेल, देखो बैंक टू सेल टू एसेट इज देयर एंड एसेट टू गेन ऑन सेल इज देयर। तो अगर हम इस एंट्री और इस एंट्री को कोलैबोरेट करें तो फाइनल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल, ये कट जाएगा, एसेट एसेट, क्लियर, इज दैट क्लियर। तो ये आपके पास बैंक टू गेन ऑन सेल होगा, और फिर गेन ऑन सेल क्या होता है, इनकम होती है आपके पास, तो ये किस में जाती है, पी एंड एल अकाउंट में चले जाती है, क्रेडिट हो जाती है उसमें, ओके। तो वहां पे एंट्री कर देंगे गेन ऑन सेल टू पी एंड एल, तो वो आपके पास एंट्री बन जाएगी। तो इस तरीके से हम ये एंट्री करते हैं, गेन होगा तो ये एंट्री होगी, लॉस होगा तो ये एंट्री होगी, ओके। सो आई थिंक आई एम क्लियर विद द जनरल एंट्रीज। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चंस की तरफ, कि कैसे उसको क्वेश्चन को किया जाएगा, ओके। First of all, I am going to take up questions related to straight line. आपने वैसे तो वीडियोस में टीचर्स ने आपको करवा दिए हैं straight line method. Still, I am taking up one and two questions, and that will be a big one question. Okay, जिससे आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाए कि कैसे करते हैं। हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर, ओके। लेजर अकाउंट्स बनाएंगे इसमें, इसमें एक तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और कुछ नहीं है, और इसने सिर्फ प्लांट अकाउंट पूछा है हमारे से।
Okay, so here we are depreciation plant account in illustration number 4. अब पहले समझ लेते हैं illustration number 4 क्या कह रही है. On 1st April we have purchased an asset. Okay, so 1st of April they are saying we have purchased an asset that is 60,000. Okay, उसके बाद क्या कह रहा है, 1st अक्टूबर को एक और एसेट खरीदा है, that is of 18,000, and on that 2,000 की हमने इंस्टॉलेशन या जो भी स्पेंड किया है उसके ऊपर. ओके, तो मतलब ये एसेट आ गया आपके पास 20,000 का. ओके, फिर हमने क्या किया है, ऑन 1st अक्टूबर हमने 1st अक्टूबर 2015 को, ये तो 13 में खरीदा था हमने और दूसरा फिर से 13 में खरीदा था, और 2015 में फर्स्ट वाला प्लांट हमने बेच दिया है. ओके, 27,000 में, क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गया था. ओके, ऑन 1st जनवरी 2017 हमने नया प्लांट खरीदा है, कितने का, 64,000 का. ये तो सेल था यहाँ पे हमारे पास. ओके, और and on same date the plant purchased on 1st October 2013 was okay, तो 1st January 17 को हमने सेकंड प्लांट को सेल कर दिया है. ये फर्स्ट प्लांट को सेल किया है और सेकंड प्लांट को हमने सेल किया है 10,000 रुपीज में. सेकंड प्लांट सोल्ड. Okay, depreciation is provided at 10% the original cost method. Fine, तो ये आपको करना है. ये है हमारे पास डेट, particulars, amount, date, particulars, amount. Okay, so here 1st of April को आपने एसेट खरीदा, तो पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक टू मशीनरी. ओके, तो सॉरी, एसेट खरीदा है, प्लांट टू बैंक हो जाएगा. तो यहाँ पे 1st अप्रैल 2013 टू बैंक. ओके, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. आपने 60,000 का प्लांट खरीदा है पहला. फिर आपने 1st अक्टूबर को खरीदा है प्लांट. ओके, तो टू बैंक कितना है, 20,000 का. और बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. ठीक है जी. तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर वी विल बी चार्जिंग डेप्रिसिएशन. फर्स्ट मशीनरी, सेकंड मशीनरी. 60,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन पूरे साल का हो जाएगा 6,000 रुपए का, और 20,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000 पूरे ईयर का. बट ये 1st अक्टूबर को खरीदा गया, और 1st अक्टूबर से आपके पास 31st मार्च तक कितना टाइम है, 6 मंथ्स. देख लीजिए, 1st अक्टूबर, 1st नवंबर, 1st दिसंबर, 1st जनवरी, 1st फेब, 1st मार्च, 31st मार्च. तो 6 मंथ्स के लिए यहाँ 1,000 की डेप्रिसिएशन है. ये स्ट्रेट लाइन मेथड है हमारे पास. ओके, तो 7,000 की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी. तो वैल्यू ऑफ एसेट लेफ्ट इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन. पहली मशीनरी रह जाएगी आपके पास 54,000 की, और दूसरी मशीनरी रह जाएगी आपके पास 19,000 की. तो टोटल आ जाएगा
3000, that is 80,000 in both sides. ओके अब ये नेक्स्ट ईयर आ जाओ, 1st of April 2014 to balance brought down, first machinery 54,000, second machinery 19,000, so it is 73,000. अब यहाँ 31st मार्च 2015 आपने कब बेचा है? 1 अक्टूबर 2000, मतलब दूसरे साल कोई वो सेल नहीं है। बाय डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन 60,000 पे और 20,000 पे, पहली मशीन पे 6,000 और दूसरी मशीन पे 2,000 लगेगी। ओके तो ये आ गया 8,000 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपके पास हो जाएगा फर्स्ट मशीन पे 48,000 एंड सेकेंड मशीन पे आपके पास 17,000 बचेगा, सो इट अमाउंट्स टू 65,000। ओके ये आ गया आपके पास। अब आ जाते हैं हम 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीनरी 48,000 and second machinery 17,000, it amounts to 65,000। ओके अब यहाँ क्या किया है आपने? 1 अक्टूबर को सेल कर दी है। ओके ऑब्सोलीट हो गया था, तो पहले तो 1 अक्टूबर तक इस पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 6 महीने की। 60,000 पे 10% होता है 6,000, तो फर्स्ट मशीनरी की डेप्रिसिएशन आएगी 6 महीने की 3,000। ओके अब बाय बैंक आपने सेल किया है, एंट्री क्या की थी हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, आपने एसेट बेच दिया तो बाय बैंक 27,000। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है एसेट की? 48,000 और ये टोटल कितना बना आपके पास? 30,000। ओके तो आपका डिफरेंस कितना बच गया? बाय लॉस ऑन सेल, इसे P&L में भेजते हैं हम। ओके कितना? 18,000 रुपीज। फाइन अब आ जाते हैं हम सेकंड मशीनरी के ऊपर, ये तो फर्स्ट को हो गया। अब 31 मार्च 16 को बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन के ऊपर 17,000 है वैल्यू, मगर उसकी फेस वैल्यू क्या है? 20,000, तो 2,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। बाय बैलेंस कैरी डाउन इज 15,000। ओके अब हम चलते हैं 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना था? 15,000। ओके अब देखो ये 1/1/17 को हुआ है, तो हमारी बुक्स कब होती है बंद? 31 मार्च 2017, तो मतलब 1/1/17 इसी साल में है। ठीक है 1/1/17 को आपने नया प्लांट भी खरीदा है, तो टू बैंक कर दो, कितने का? 64,000 का। और 1/1/17 को आपने एक प्लांट बेचा है, पहले उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओके 1/1/17 तक आपके कितने हो गए? 9 मंथ्स। देखो 1 अप्रैल 16 टू 1 जनवरी 17, क्योंकि आपकी बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? 31 मार्च को, तो यहां तक आपके बनते हैं 9 मंथ्स। ओके आपके पास 20,000 पे 10% की डेप्रिसिएशन है, तो कितने बनते हैं? 2,000 रुपीज। 2,000 पे 9 मंथ्स का क्या बन जाएगा? 3/4, दैट इज 1,500। तो यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन लगा दी 1,500 रुपए। अब ये आपने सेल कितने में किया है? 10,000 रुपए में। बाय बैंक आपने किया है 10,000 रुपए में सेल। तो आप देखो अब ये तो आपके पास है एक एस्पेक्ट,
और ये है आपके पास इसका। ओके, तो बाय लॉस ऑन सेल कितना हो जाएगा आपके पास 3500 रुपीज। ओके, अब जो 64,000 है इस पे डेप्रिसिएशन लगा लीजिए। ओके, 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा 64,000 पे 10% 6400 इंटू 3/12 1/4 1600। तो 1600 की डेप्रिसिएशन आ गई और बाय बैलेंस कितना बच जाएगा आपके पास 62,400। ओके, तो यहाँ पे हम अगले साल लिख देंगे 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस brought down 62,400. Okay, so this is ठीक है जी। Is there any doubt? You can ask me. Any doubt? कोई डाउट है तो पूछ लो, otherwise I am moving to the next question. हाँ जी, डाउट नहीं है किसी को? Is there any doubt? Is there any doubt, please? No doubt, sir. Clear है ये? Am I through with this question? Yes, sir. ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके जी, अब देखिए हम इलस्ट्रेशन लेते हैं। एनी इलस्ट्रेशन यू वांट मी टू डू इन दिस मेथड? Any illustration you want me to do in this method? हाँ जी, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 12 करते हैं हम। ओके, illustration number 12 is सुषमा लिमिटेड परचेज्ड प्लांट। अब देखो इसमें हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है।
ओके जी, देखिए यहाँ अमाउंट है आपके पास, डेट, सॉरी पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ओके जी। देखिए सुषमा लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2014 फॉर 2,40,000। तो 1 अप्रैल 2015 को आपने एक प्लांट खरीदा है 2,40,000 रुपए का। ओके, अनदर प्लांट इज परचेज 1 जुलाई 2016 फॉर 1,60,000। ओके, on 1st January 2018 plant bought on 1st April was 1st January 18 को आपने पहला प्लांट सेल कर दिया है फॉर हाउ मच, 1,60,000। ओके, एंड फ्रेश प्लांट वाज परचेज्ड ऑन दिस, ओके, ऑन द सेम डे। अब उस प्लांट की पेमेंट कैसे कैसे की है, 1 जनवरी 2018 को की है, ओके, और फिर 1 जनवरी 2019 को की है, और फिर 1 जनवरी 2020 को की है। पेमेंट मेड इन 2019 and 20 include interest of 8,000 and 4,000 respectively. Plant is discharged, depreciation is charged at 10% per annum on diminishing balance method. Okay, show the plant account for 3 years ended 31st March to 2016 to 31st March 2018। ओके, तो देखिए पहले आपने कब प्लांट खरीदा है, 1 अप्रैल 2015 को, तो यहाँ एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट। ओके, कितने का प्लांट खरीदा था, 2,40,000 रुपए का। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ आ गया आपके पास बाय डेप्रिसिएशन। हाउ मच इज डेप्रिसिएशन, 10%, तो 24,000। ओके, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना रह गया, 2,16,000। ये आपके पास पहला लेवल आ गया। अब आ जाते हैं 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 2,16,000। आपने 1 जुलाई को खरीदा है टू बैंक, हाउ मच, 1,60,000। और यहाँ आ गया आपके पास 31st मार्च 17, ओके, बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन पे तो आ जाएगा 21,600 10% के हिसाब से। सेकंड मशीन पे 16,000 रुपये आनी थी पूरे साल की। अब 1 जुलाई से है तो 9 मंथ्स की कितनी आ जाएगी, 3/4, दैट इज 12,000। तो ये आ गया 33,600 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सॉरी, बीच में से नेट का कनेक्शन हो गया था। वी आर अगेन ऑन टू द सेम क्वेश्चन।
plant account. This is illustration number 12. Okay, date, particulars, amount, date, particulars, amount. हाँ जी, हम कहाँ थे? फिर से शुरू पे आ जाते हैं। 1 अप्रैल 15 टू बैंक 2,40,000 का हमने खरीदा था और 31 मार्च 2016 बाय डेप्रिसिएशन 10% थी 24,000। तो बाय बैलेंस कितना बचा था हमारे पास? 2,16,000। ओके, फिर आते हैं हम 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,16,000। ओके, और एक मशीन हमने जुलाई में खरीदी है टू बैंक। कितने की खरीदी थी मशीन? 1,60,000 की। ओके, अब यहाँ 31 मार्च 17 तक आ जाते हैं। बाय डेप्रिसिएशन पहली मशीन पे तो 21,600 आ जाएगा। ओके, और दूसरी मशीन पे 16,000 डेप्रिसिएशन थी साल भर की, मगर 9 मंथ्स। तो 12,000 डेप्रिसिएशन यहाँ हो गई। तो ये टोटल कितना हो गया? 33,600। तो बाय बैलेंस कितना आ गया? अब इसमें से 2,16,000 में से 21 गए तो ये आ गए 2,15,000 और 20 195 और 194,400। ओके, और दूसरा आ गया 160 में से 12 गए तो 148,000। तो ये आ गया आपके पास 400, 8 4 12, 9 1 10 और 4 14 और 3,42,000। यहाँ तक आई थिंक वी आर क्लियर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। ऑन 1 जनवरी 2018, मतलब पहले तो हम 1 अप्रैल 2017 को यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। पहली मशीन 194,400, दूसरी मशीन 148। ओके, तो ये है 3,42,400। ये आपके पास था। उसने पहली मशीन कब बेची है? 1 जनवरी 2018 को। The plant bought on 1 April was sold for 1,60,000। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन एंड देन बाय बैंक। बैंक में तो वो गया है 1,60,000 में, ठीक है। अब 194,400 पे 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगी तो ये बनेगा आपका पूरे साल का। मगर ये गया कब है? 1 जनवरी को। तो दैट मीन्स 9/12, 3/4, 4 से 4 4 द 16, 34, 4 8 द 32, 6। तो इंटू 3 कर दें, 0 18, 24 और 1 25, 2 3 4 12 और 2 14। तो ये आ गया 14,580 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। बाय तो ये है 1,94,400 में से कितना माइनस करोगे? ओके, तो ये आ गया 23,88, ये 3 है तो 9 और ये 19,820 आपका
लॉस आ जाएगा इसमें। ओके, अब इससे आगे क्या कह रहा है, ए फ्रेश प्लांट वाज परचेज ऑन द सेम डेट। अब देखिए 1 जनवरी 18 को आपने एक और प्लांट खरीदा टू बैंक, कितने का, उसकी पेमेंट आपने 40,000 की है, ठीक है। एक प्लांट खरीदा जिसकी आपने पेमेंट 3 सालों में की है, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो हम सिर्फ पहले साल तक ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि दूसरे साल में उसने 48,000 का है और तीसरे साल में उसने 44,000 पे किए हैं, तो हम पहले साल के ही प्लांट को कंसिडर करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। कितने का है, 40,000। ओके, तो 40,000 का आपने खरीदा था यहाँ, तो अब 40,000 के हिसाब से 31 मार्च को अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं बाय डेप्रिसिएशन। प्लांट नंबर 2 और प्लांट नंबर 3 पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। प्लांट नंबर 2 पे तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई 14,800 रुपये, और इस पे 40,000 के हिसाब से 4,000 आनी चाहिए थी पूरे साल की, और ये 3 महीने का आएगा। 3/12 1/4, तो ये आ गया 1,000 रुपये। ओके, चालीस 40,000 है 1 जनवरी को। नहीं, हाँ इसमें एक मिस्टेक हो रही है हमारे से। अभी ये प्लांट तो आपने पूरा खरीदा है, मगर आपके पास इस साल की इंस्टॉलमेंट ये है। प्लांट तो आपने 1,20,000 का खरीदा है, 3 इंस्टॉलमेंट हैं, 40,000 प्लस 48 प्लस 44। इसमें से 8,000 तो इंटरेस्ट है आपका, इसमें 4,000 का इंटरेस्ट है, तो मतलब अगर इंटरेस्ट निकाल दें 12,000 का, तो नेट वैल्यू बनती है 1,20,000। इस पे डेप्रिसिएशन 10% लगनी थी, तो 12,000 रुपये डेप्रिसिएशन होनी थी, वो 3 महीने के हिसाब से लगेगी। ओके, यहाँ वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन 3,000। ठीक है, आपने इंस्टॉलमेंट 40,000 की पे किया, मगर आपने प्लांट कितने का खरीदा है टोटल, 1,20,000 का। तो हम डेप्रिसिएशन पूरे प्लांट पे लगाएंगे। इंस्टॉलमेंट आपकी जो शो होगी फर्स्ट ईयर की, वो सिर्फ 40,000 शो होगी, रेदर देन 1,20,000। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 17,800 रुपये आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्या रह जाएगा आपके पास, 1,14,800 में से 14,000 निकाल देते हैं, तो 134 and 1,33,200। ये तो आ गया प्लांट, सेकंड प्लांट का। ओके, और दूसरे प्लांट में आपके पास कितने बचे जाते हैं रिमेनिंग पैसे, 1,17,000। आपने इंस्टॉलमेंट सिर्फ 40,000 की दी है, मगर प्लांट आपके पास कितना बच जाता है, 1,17,000। तो हम डेप्रिसिएशन तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या है, आपने टोटल वेंडर अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, मतलब बाकी उधार पे है आपके पास 80,000 का प्लांट। ओके, बाकी प्लांट आपका उधार पे है 80,000 का, टोटल डेप्रिसिएशन आपकी 1,00,000। तो मतलब आपके पास जो ये वाला प्लांट आया है 2018 में, उसकी एंट्री आपने की है एसेट अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू बैंक 40,000 टू वेंडर 80,000। ओके, तो ये आपने इसकी एंट्री की है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास, और ये बन जाएगा 2,50,200। ये एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट? हाँ जी, कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए।
No doubt, sir. Yes, No please. doubt, sir. Is this clear? तो ये हमारे पास रिटन डाउन और स्ट्रेट लाइन के हैं। कोई डाउट्स होंगे? कल हम स्टार्टिंग में डाउट्स ले लेंगे आपके। ओके, at 10:20 I will take up your doubts for 10 to 15 minutes. If you have any doubt in straight line and written down value method, okay. और उसके बाद हम फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सिस्टम स्टार्ट करेंगे कि कैसे वो किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, चलो जी, आज की मीटिंग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। थैंक्स।